20वीं सदी की शुरुआत, जब दुनिया औद्योगिक क्रांति के चोटी पर खड़ी थी, इंसान ने सोचा कि अब वह प्रकृति को भी हरा सकता है। इसी सोच से पैदा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार यात्री जहाज आईएमएस टाइटैनिक। लेकिन 15 अप्रैल 1912 की ठंडी रात ने साबित कर दिया कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रकृति के सामने उसके हिस्से एक बूंद से ज्यादा नहीं। टाइटैनिक का निर्माण 1909 से 1912 के बीच हारलैंड एंड वुल शिपयार्ड, बेलफास्ट, आयरलैंड में हुआ। इसे व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी ने बनवाया और डिजाइनर थे थॉमस एंड्रयूज। टाइटैनिक की लागत लगभग 75 लाख डॉलर थी, आज के अरबों डॉलर के बराबर। इसे बनाने में 3000 से अधिक मजदूर दिन रात लगे रहे। इस जहाज के फीचर्स के बारे में अगर बात की जाए तो लंबाई 842 फुट यानी 270 मीटर, चौड़ाई 92 फुट यानी 28 मीटर, वजन 46,000 टन से अधिक। इसकी ऊंचाई 175 फुट यानी 17 मंजिली इमारत जितनी। 4 बड़े चिमनी फनल्स, जिनमें एक सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया था। 3 प्रोपेलर, दो इंजन जो भाप से चलते थे। इसकी गति 23 नॉट्स यानी लगभग 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी लग्जरी सुविधाएं भी भरपूर मात्रा में थी। स्विमिंग पूल, तुर्की बाथ, जिम, पुस्तकालय, भव्य डाइनिंग हॉल, फर्स्ट क्लास केबिन किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं थे। इसे इतना सुरक्षित माना गया कि इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया। इसकी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए सफर शुरू किया। रुकते हुए यह फ्रांस और आयरलैंड से यात्रियों को लेकर आगे बढ़ा। इसमें कुल सवार लगभग 2224 लोग। फर्स्ट क्लास में अमीर उद्योगपति, व्यापारी, राजघराने थे। सेकंड क्लास में प्रोफेसर, पादरी, इंजीनियर थे। थर्ड क्लास में मजदूर, प्रवासी और आम यात्री थे। टक्कर की रात 14 अप्रैल 1912 की रात मौसम ठंडा और समुद्र शांत था। कई जहाजों से हिमखंड की चेतावनी आई थी, लेकिन टाइटैनिक तेज रफ्तार से चलता रहा। रात ठीक 11:40 को जहाज एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर से जहाज की स्टील प्लेट फट गई और 5 जलरोधक कक्षों में पानी भरने लगा। डिजाइन के मुताबिक अगर 4 कक्ष भी भरते तो जहाज बच सकता था, लेकिन 5वें कक्ष में पानी घुसते ही जहाज का डूबना तय हो गया। शुरुआत में कई लोगों को हादसे की गंभीरता से नहीं ली। लाइफ बोट सिर्फ 20 थी, जबकि जहाज में 100 की जरूरत थी। भगदड़ मची, लेकिन नियम था पहले महिलाएं और बच्चे। कई लाइफ बोट्स आधी खाली छोड़ी गई, क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि टाइटैनिक डूब सकता है। जहाज धीरे धीरे 2 हिस्सों में टूट गया और 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 पे पूरी तरह से समुद्र में समा गया। इसमें कुल 1500 लोगों की मौत हो गई और बचे सिर्फ 705 लोग। बचाव करने वाला जहाज आरएमएस कारपेटा, जो घटना स्थल पर लगभग 2 घंटे बाद पहुंचा। मरने वालों में ज्यादातर तीसरी श्रेणी के यात्री और जहाज के कर्मचारी थे। हादसे के बाद ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने जांच आयोग बिठाए। जहाज बहुत तेज चल रहा था, लाइफ बोट्स पर्याप्त नहीं थी। आइसबर्ग चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। इस हादसे के बाद कई समुद्र के नियम बदले गए, जैसे हर यात्री के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स अनिवार्य किए गए। 24 घंटे वायरलेस रेडियो ऑपरेटर रखना। उत्तरी अटलांटिक में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना की गई। 1 सितंबर 1985 को डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड ने अटलांटिक महासागरों के गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला। यह समुद्र की सतह लगभग 12,500 फुट यानी 3.8 किलोमीटर नीचे है। मलबा 2 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है और धीरे धीरे जंग और बैक्टीरिया से नष्ट हो रहा है। टाइटैनिक के बारे में रोचक तथ्य। टाइटैनिक पर 900 टन कोयला रोज जलता था। जहाज पर एक डाकघर था, जहां 3000 से अधिक पत्र और पार्सल थे। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर
SOS सिग्नल इस्तेमाल करने वालों में शुरुआती थे। हादसे के बाद कई मशहूर परिवार बर्बाद हो गए। कोई बच्चे ने अनाथ जीवन बिताया। टाइटैनिक पर सबसे महंगा टिकट आज के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अधिक था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी महत्वाकांक्षा, तकनीक पर अंधविश्वास और प्रकृति की ताकत की कहानी थी। यह हादसा हमें हमेशा याद दिलाता है कि सावधानी और सुरक्षा किसी भी उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। आज भी जब हम टाइटैनिक का नाम लेते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक डूबता जहाज नहीं बल्कि 1500 आत्माओं की अधूरी कहानी खड़ी हो जाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इस बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अभी आपने विदा चाहता हूँ, आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।